हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने फ्रेजल वर्ब शुरू कर रखी है। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने ब्रिंग के बारे में बताया था और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब ब्रेक। क्या मीनिंग देगी अलग अलग प्रेपोजिशन के साथ, ये देखना है। जो पहला है देखिएगा, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है? एंटर बाय फोर्स। अब जानबूझ करके अंदर जाना, जबरदस्ती अंदर जाना, फोर्स लगा के एंट्री करना, प्रवेश करना ही मीनिंग देता है ब्रेक इनटू। जैसे आई हैड टू ब्रेक इनटू द हाउस एज आई हैव लॉस्ट द की। चूंकि मेरे पास चाबी नहीं थी, चाबी खो गई थी, इसलिए मुझे घर में फोर्सफुली एंटर करना पड़ा। दरवाजा वगैरह तोड़ करके या दीवार फांद के, जैसा भी है, फोर्सफुली एंट्री करनी पड़ी बिकॉज चाबी नहीं थी। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? फेलर होता है फंक्शन, कोई कार्य प्रणाली काम करना बंद कर दे, या मेंटल या फिजिकल और नर्वस कोलैप्स कोई हो जाए, शारीरिक मानसिक कोई कमी हो, तो उस लेवल पर इसका मीनिंग निकलेगा ब्रेकडाउन का। द इंजन ऑफ द कार ब्रोक डाउन सडनली। कार का जो इंजन है वो अचानक ब्रेक डाउन हो गया, अचानक बंद हो गया, काम करना उसने बंद कर दिया। She has broken down after her husband's death। ये मानसिक प्रॉब्लम हुई है। हस्बैंड की मौत के बाद में वो मतलब बहुत टूट गई, बहुत कमजोर हो गई। तो मेंटल और फिजिकल जो कोलैप्स होता है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट सडनली, अचानक शुरू हो जाना, अचानक फैल जाना। फायर ब्रोक आउट अक्रॉस द फॉरेस्ट। जो आग है पूरे जंगल में फैल गई, एकदम अचानक से स्टार्ट हो गई, सडनली एंड स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गई। तो इस मीनिंग में हम ब्रेकआउट यूज करते हैं, ब्रोकआउट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस इसका यूज होता है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out, not broken, it's broke out in 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में पूरे दुनिया में फैल गया था, हर कंट्री में फैल गया था। तो ये इसका मीनिंग है कि अचानक कोई कार्य शुरू हो जाए, फैल जाए, तो हम ब्रेक आउट यूज करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है एस्केप, बच के निकल जाना, भाग जाना, बच जाना, एस्केप हो जाना, बच के निकल जाना। तो द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन। जो कैदी है वो जेल से फरार हो गया, निकल गया, बच के भाग गया, तो ब्रोक आउट। ब्रेक विद मीन्स टू एंड रिलेशन और कनेक्शन। कोई संबंध या किसी भी तरह का जो कनेक्शन है वो टूट जाना, वो खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, संबंध का विच्छेद हो जाना, उस लेवल पर ब्रेक विद यूज करते हैं। ही ब्रोक विद द पार्टी ऑन द इश्यू ऑफ हेल्थ केयर। मतलब वो पार्टी से हेल्थ के इश्यू को लेकर के, स्वास्थ्य के इश्यू को लेकर के वो अलग हो गया। तो ब्रेक में ये मैंने आपको बताई अभी। नेक्स्ट, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है टू सेपरेट फ्रॉम समथिंग और समवन फोर्सफुली। फोर्सफुली किसी से सेपरेट होना, अलग होना। टू स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद कर देना, और डूइंग समथिंग या कुछ कार्य करना बंद कर देना। इस सेंस में ब्रेक ऑफ आएगा। देखिएगा, राम ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी बोलते बोलते राम बीच में रुक गया, उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया, तो ब्रोक ऑफ। ही ब्रोक ऑफ ए पीस ऑफ चीज। किसी चीज को अगर हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट के भाव में, अलग करने के भाव में, कि चीज का एक टुकड़ा तोड़ा, या उसके मतलब चीज से उस टुकड़े को अलग किया। नेक्स्ट है ब्रेक इन, टू एंटर फोर्सफुली। ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्सफुली किसी बिल्डिंग में
प्रेमाइसेस में, घर में प्रवेश करना, फोर्सफुली प्रवेश करना। Someone had broken in through the window, कोई खिड़की से अंदर आ गया। भाई दरवाजा बना होता है आने के लिए, बल्कि उसकी बजाय कहीं और से एंट्री करना हो, फोर्सफुली एंट्री हो गई तो ब्रोकन इन। अब जरा थोड़ा देखिएगा एक डिफरेंस, ब्रोक इन और ब्रोक इनटू दो हैं, दोनों एक ही सेंस में यूज होती हैं, थोड़ा इसमें फर्क है। द बर्गलर्स ब्रोक इन, इसके बाद में सेंटेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक आगे जगह नहीं दी गई है। जब कोई स्पेसिफिक जगह ना दी हो तो आप ब्रोक इन ही यूज करेंगे। लेकिन देखिएगा बर्गलर्स ब्रोक इनटू का भी मतलब ये होता है एंटर फोर्सफुली, ब्रोक इनटू और उसके बाद में स्पेसिफिक जगह दी गई है द हाउस, तो इसका मतलब यहां इनटू यूज करना है। और अगर आगे स्पेसिफिक जगह नहीं दी है तो फिर आपको ब्रोक इन ही यूज करना है, ये अपने दिमाग में रखना है। ब्रेकअप तोड़ना, संबंध विच्छेद करना, टू कम टू एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई भी संबंध है उसको अलग कर लेना, उससे अलग हो जाना, ब्रेकअप इसका मीनिंग होता है। देयर मैरिज हैज ब्रोकन अप, उनकी शादी टूट गई, वो रिश्ता वो एंड हो गया, उसका अंत हो गया। They decided to break up actually the break up the partnership, और उन्होंने जो अपनी साझेदारी थी उसे तोड़ने का, उससे अलग होने का फैसला कर लिया। तो जब कोई रिश्ता किसी ढंग से अलग होता है, वो रिश्ते में सेपरेशन आता है, तो आप यूज करेंगे ब्रेकअप। तो मैं समझता हूँ आपके ये समझ में जरूर आया है। अगर आपको लगे कि ठीक समझाया है और मैं आगे भी अच्छा समझाऊं, इस प्रेरणा के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल इंग्लिश सागर इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। प्लीज डू सो दैट आई मे गो फॉरवर्ड।